हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का अगला दौर 28 जनवरी को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक चौथे दौर के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास मंगल के रोज कमेटी रूम में होगा। नोटिस के जरिए तमाम कमेटी अरकान को शिरकत की दावत दे दी गई। हमने इनके मुतालिबात के लिए 42 दिन इंतजार किया, ये 7 दिन नहीं कर सकते। कमेटी रूम में पीटीआई को लगा कि ये गलत जगह आ गए हैं। उन्हें शायद डी चौकी याद सता रही थी। मुज़ाकरात के आदाब, सब्र तहम्मुल, अफ़हाम व तफ़हीम इनके निसाब का हिस्सा कभी नहीं रहे। इरफान सदीकी का पीटीआई के मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल कहा, ये बार बार एक हफ्ते की गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने एक हफ्ता नहीं 7 वर्किंग डेज मांगे थे। जेल का फाटक खुलता है और एक साहब निकल कर ऐलान कर देते हैं। इनकी मुज़ाकराती कमेटी को भी खबर नहीं होती कि फैसला क्या हुआ। बाग दौड़ एक शख्स के हाथ में हो तो नतीजा यही निकलता है। अगर मगर से निकले मुज़ाकरात कोई बच्चों का खेल नहीं, हमारा जवाब सुनना है तो कमेटी में आना होगा। कम अज कम ये तो कह दें कि कमीशन बनने जा रहा है। कमीशन के ऐलान के लिए तो 7 दिन भी बहुत ज्यादा हैं। 7 दिनों में भी पेशरफ ना हो तो बात आपकी नीयत की है, दोबारा गौर करें और हुकूमत अब भी ऐलान कर दे। किसने रोक रखा है? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इरफान सदीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल कहते हैं, हम खुले दिल और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे थे। हमने मुज़ाकरात की हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे थे। पहले भी कहा था कि हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है। पार्लियामेंट में किसी कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। ऐवान में एहतजाज ऑपोजिशन का हक। वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉम्सन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में लोहा मनवाने और मुल्क का नाम रोशन करने की मुकम्मल इस्तेदाद है। पाकिस्तानी शहरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से तालीम हासिल करके अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम नौजवानों को आलमी मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक सलाहियतों से आरास्ता करने के लिए पुरअज़्म है। वेंडी थॉम्सन ने वज़ीर आज़म को मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए हालिया इक़दामात पर खैराज तहसीन भी पेश किया। दहशतगर्द तंजीमों के अहम कमांडर ने हथियार डाल दिए। खुद को रियासत पाकिस्तान की सुपुर्द करने का ऐलान। कोयटा में सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गलती का एतराफ़ किया। कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के सरबराहों के बच्चे बैरून मुल्क हैं। हमारे बच्चों को खुराक भी मैसर नहीं। लापता अफराद का ड्रामा सबके सामने है। ये लोग पहाड़ों पर रूपोश हैं। सूबाई वज़ीर ज़हूर बलीदी का कहना था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। मुख्तलिफ तरमीमी बिल्स की मंजूरी। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। काली पट्टियाँ बांधे, प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उठाए, पार्लियामान में पहुंचे। पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया, नारेबाजी भी की। नुक्ता एतराज़ पर बोलने की दरख्वास्त स्पीकर ने मुस्तरद कर दी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ दी। ऐवान ने 4 बिलों की मंजूरी दे दी, 4 मौखिर कर दिए। तजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी और नेशनल एक्सीलेंसी इंस्टीट्यूट बिल मंजूर। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल मौखिर। वफाकी वज़ीर तालीम के तमाम बिल्स की मंजूरी भी मौखिर कर दी गई। सेनेट का इजलास दोपहर 2:30 बजे होगा। पीका तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल की मंजूरी भी ली जाएगी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज। शुरका की हुकूमत और पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमीशन का पीका एक्ट मंजूर होने पर तशवीश का इज़हार। कहा, हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर बिल पास किया। अगर हुकूमत ने सहाफ़ियों से मुतल्लिक कोई भी बिल लाना है तो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। हुकूमत ने बिल वापस ना लिया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बिल आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान।
ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत पर लाहौर हाईकोर्ट का इज़हार बरहमी। PDMA से खुश्क साली की रिपोर्ट पर जवाब तलब। मौके तदारुक से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर हर काम अदालत ने ही करना है तो PDMA को बंद कर दिया जाए। अगर इस साल भी बर्फबारी नहीं हुई तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। हुकूमत को फ्री वाटर एमरजेंसी लगानी चाहिए। पाइप्स के जरिए पानी के ज़िया को रोकें। अरसे से कह रहे हैं 10 मरला या उससे ऊपर कोई घर रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर नहीं बनेगा। कार शोरूम्स बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका टैरिफ भी बढ़ाएं।